नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनुत्तरित सवाल पर, एक ऐसी पहेली पर जिसको 3 तारीख के बाद से 3 दिसंबर के बाद से ही मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है। वो पहेली ये कि कौन बनेगा करोड़पति। और इस पर उत्तर में बहुत सारे नाम हैं, सवाल एक है और जवाब में कई सारे नाम हैं, लेकिन कौन बनेगा, बाज किसके सर पर बैठेगा, सिंहासन किसको मिलेगा, ये सब अटकलों और अनुमानों पर है। और इसका फैसला तो सिर्फ भाजपा हाईकमान करेगा, और उस हाईकमान में भी सिर्फ 2 लोग, और उन 2 में भी सिर्फ एक। 2 की हम बात करें तो मोटा भाई और छोटा भाई। अमित शाह छोटा भाई, मोटा भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब इसमें भी नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन बनेगा छत्तीसगढ़, कौन राजस्थान का। लेकिन जो रिवाज है, जो गरिमा है, जो परंपरा है, वो ये कि इसकी घोषणा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद हो सकती है। इसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर सकते हैं, और ये रायशुमारी के बाद भी इस पर निर्णय हो सकता है। यानी पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश आएंगे, वो एक औपचारिकता करेंगे, विधायकों से बात करेंगे, और उसके बाद विधायकों के चर्चा के बाद किसी एक नाम की घोषणा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नैसर्गिक दावेदार है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उसके पीछे एक माइनस पॉइंट ये कि केंद्रीय नेतृत्व ने कोई चेहरा इस बार तय नहीं किया था, जैसा पिछली बार 2018 में चेहरा तय किया था, और उस चेहरे के साथ बीजेपी हार गई थी। चेहरा शिवराज सिंह चौहान थे, और उनके नेतृत्व में भाजपा ने को हार मिली थी 18 में। लेकिन ये संयोग देखिए कि 18 के बाद जब कांग्रेस टूटती है तो फिर हारे हुए नेतृत्व के दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है, यानी चौथी बार शिवराज सिंह चौहान। और वो कुछ महीने के लिए बने थे, ऐसा लोग कहने लगे थे उस समय, लेकिन उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। अब अटकलें इस बात की है, क्या लाडली बहना अभियान के बाद शिवराज सिंह चौहान बहनों के एक लाडले भाई बनकर उभरे हैं, वो किसान पुत्र लीडर बनकर उभरे हैं, और वो भांजे और भांजियों के मामा बनकर उभरे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है। वो ओबीसी के बड़े नेता हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, केंद्रीय मंत्रियों में प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये कई सारे नाम है, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि बीजेपी हाईकमान कोई चौंकाने वाला नाम ला सकता है। तो ये चौंकाने वाला नाम शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं, क्योंकि 5वीं बार का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो शिवराज सिंह चौहान 5वीं दफे के मुख्यमंत्री चौंकाने वाला नाम हो सकता है। तो ये सब अनुमान है, अटकलें हैं, बातें तो सिर्फ 2 लोग तय करेंगे, मोटा भाई और छोटा भाई। चर्चा के लिए इस पर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी और संदीप पौराणिक जी। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपके साथ करना चाहते हैं। दरअसल आपने चुनाव में मध्य प्रदेश का खूब दौरा किया है, देवदत्त जी ने भी बड़ी खाक छानी है, कई विधानसभा क्षेत्रों में गए थे, उनके अनुमान भी सटीक बैठे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का मामला ऐसा है कि इसमें किसी की राय नहीं चलेगी कि जनमत से कोई तय हो रहा है। यहाँ तो राय चलेगी भाजपा हाईकमान की, और उसमें भी 2 लोगों की, और उसमें फाइनल करेंगे नरेंद्र मोदी जी। आपका क्या मानना है? दिग्गज बहुत सारे हैं, और ये जरूर एक बात कही जा रही है कि भाजपा हमेशा चौंकाने वाला फैसला सुनाती है। इसमें क्या होगा, जैसे राष्ट्रपति की बात करें, चौंकाने वाला नाम आया था। अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो चौंकाने वाले नाम आए थे। इसके अलावा हम हरियाणा की बात करें, वहाँ मनोहर खट्टर जी बहुत ही नए थे और एकदम से पहली बार। गुजरात की बात करें संदीप जी, तो वहाँ भी पहली बार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बन गए। झारखंड के रघुवर दास जी बन गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि कुछ भी हो सकता है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, बीजेपी चौंकाने के लिए जाने लगी है, अप्रत्याशित फैसले भी लेती है बीजेपी। और ये मुझे लगता है कि मुसीबत भी बन सकता है। ये जो चौंकाने वाली टेंडेंसी बन गई है, तो कई बार चौंकाने के लिए कुछ अजूबा ना हो जाए। जी देखिए राघवन जी, आप एक चीज मान के चलिए, आपके पास, हम मध्य प्रदेश की बात करें जी, इतना बड़ा बहुमत आपके पास है कि आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं। और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश में, कि वो ये बता रही हैं कि शिवराज जी सबसे बड़े दावेदार हैं, सबसे बड़ा चेहरा है आपके यहाँ, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा। ये बात अलग है कि आपका फेस नहीं थे वो,
लेकिन नेतृत्व उन्हीं का था अपरोक्ष रूप से। संगठन ने पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की, बेहतर उम्मीदवारों का चयन की, तमाम चीजें हैं। आज बहुमत आया है जब इतना बड़ा, तो कहीं ना कहीं श्रेय मुख्यमंत्री को भी जाएगा। लेकिन बीजेपी, ऐसा लगता है, जो हम लोगों का अनुमान है, कि वो एक मानस बना चुकी है कि उसे मुख्यमंत्री बदलना है। ये जो चर्चाएं हैं, अभी तक कोई बीजेपी के हाईकमान की तरफ से कोई राय नहीं आई है, जी। लेकिन ये लगने लगा है लोगों को। और कारण भी उसका है कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा से भी शुरुआत कर दी, भोपाल में भी कल बहुत सक्रिय थे। दिल्ली सारे नेता गए, वो नहीं गए, सबकी अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन जो दावेदार है वो तमाम दिल्ली गए। लेकिन राघवेंद्र जी, मेरा अपना मानना है कि जितने लोग ये सामने दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, मेरा अपना आकलन है ये। क्योंकि बीजेपी में जो दिखता है वो होता नहीं है। एकदम नया चेहरा सामने आता है, और मध्य प्रदेश को लेकर भी ये संभावना जताई जा रही है कि कोई नया चेहरा ही सामने होगा। ठीक है, दावेदार बहुत से हैं, चर्चाएं बहुत सी हैं, कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई सांसद है, किसी की सियासी हैसियत बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि या तो शिवराज या फिर इनमें से कोई नहीं, नया चेहरा होगा, ये मेरी अपनी समझ कहती है। तो चलिए, या तो शिवराज या फिर कोई नया चेहरा, चौंकाने वाला नाम। लेकिन इसके बाद ठीक 5 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। तो ये जो विक्ट्री है, गोल्डन विक्ट्री कह सकते हैं हम, क्योंकि 2003 में भाजपा 10 साल से प्रतिपक्ष में थी और दिग्विजय सिंह की सरकार थी। जब सड़क, बिजली, पानी का संकट था, उस समय बीजेपी को 173 सीटें आई थी। उस 173 से 10 कम 20 साल बाद। इसका मतलब कि बीजेपी ने काम बहुत किया है या जन समर्थन बहुत मिला है, वो ये करिश्माई फिगर है, मैं कह सकता हूँ। ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर बहुत उथल पुथल चल रही होगी। और इस वक्त जो नाम बाजार में है, मीडिया की सुर्खियों में है, वो बताते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह के साथ रहे मोर्चे में, नरेंद्र सिंह तोमर शिवराज सिंह के साथ मोर्चे में रहे हैं, प्रहलाद पटेल, इन्होंने युवा मोर्चे में काम साथ में किया है। ये वो नाम है जो सब संगी साथी हैं। ये युवा मोर्चे में काम किया, फिर भाजपा में एक साथ आए, फिर विधायक बने, कोई सांसद बना, इसके बाद कोई मंत्री बने, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हो गए, और किसी को अनुमान नहीं था कि वो इतने लंबे समय मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनके हिसाब से तो वो गांव की भाषा में है कि वो अफर गए हैं, यानी बहुत 20 साल बहुत होते हैं, 18 साल उनके हिसाब से तो, या किसी के हिसाब से भी काम पूरा हो गया। लेकिन ये जो दिल है ना, वो मानता नहीं है, उसे लगता है कि अभी थोड़ा और। तो ये बहुत सारी बातें, कई बार आदमी थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाता है तो वो कहता है कि नहीं बस ठीक है इतना ही। लेकिन राजनीति में मुझे लगता है कि संतोष किसी को नहीं होता। देवदत्त जी, आपकी राय, क्या सोचते हैं और क्या ढूंढते हैं आप इस पूरे घटाटोप में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये वैसे ही है जैसा केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन पूछते और ऑप्शन में 4 नाम आते हैं, यहाँ ऑप्शन में बहुत सारे नाम हैं जी। बिल्कुल यही कहा जाता है कि वही होगा जो मंजूर हाईकमान होगा। कोई उससे उत्साह दिखा रहा है, ना कोई लॉबिंग कर रहा है, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है हाईकमान का वो अलग तरीके का है। इसलिए सब, आप देखो मंत्रियों के लिए कितनी मारामारी होना, 163 जो जीत गए हैं, कितने सीनियर जीत गए, तो कोई मंत्री मीडिया पे या जो इस तरह की बयानबाजी, बड़बोलापन, कहीं कुछ नहीं, सब शांत बैठ गए, क्योंकि सबको मालूम है एक तरह से मानसिक रूप से कई सीनियर भी तैयार है, हो सकता मंत्री बनाए, हो सकता ना बनाए, क्या गुजरात फार्म लागू हो जाए, से नए चेहरे आ जाए। तो जिस तरह से चौंकाने वाले वो फैसले लेते रहे, इसके कारण सब उसी की तरफ है कि भगवान पे और उस पर छोड़ दिया है कि वो क्या करेंगे, किसको करेंगे। हालांकि जिस तरह से 3 केंद्रीय मंत्री को 7 सांसदों को मैदान में उतारा था और जैसे वो हारे, 22 जीते हैं, सबको अपने अपने इलाकों में उन्होंने यही कहा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, समर्थकों ने कहा, और रणनीति की। लेकिन अब इसमें से किसका लॉटरी वो खोलते हैं, कौन से उस पे पैमाने पर ले जाते हैं, या इन सब को छोड़ के फिर वो नया चेहरा। आपने देखा होगा पहली जो 39 प्रत्याशी की सूची आई थी, वो प्रदेश नेतृत्व को ही पता नहीं थी कि कौन से नाम आ गए, फिर उसने कहा ये सही नाम। तो इसी तरह जो भी आएगा, और अब तो ये बात है कि मंत्री कौन हटेगा, कौन बनेगा, इतने सीनियर में से कितने, किसके अंडर कौन मंत्री बनेगा। ये भी बात हो रही कि 3 उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, जैसे पहली भारत सरकार जब भारत तब बनाए थे, या मुख्यमंत्री बनाए जाते थे,
लोकसभा के हिसाब से जमावट होगी लगता है कि, और जिस तरह से शिवराज जी ने आज छिंदवाड़ा जाकर और कहा है कि हम 29 सीटें जीतना और मोदी जी को देना चाहते हैं, तो उनका भी एक खेल हो सकता है लोकसभा तक शिवराज जी को कर दे, बाकी लोगों को मुख्यमंत्री या कहीं और जेड एडजस्ट करें, या फिर वो नया उनके बारे में कई बार कयास लगाने में बहुत बाद में वो हुआ कि अरे वो तो गलत निकल गया, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव चाहे राज्यपाल। ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार, और इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उतार, नहीं उतारा फिर लास्ट में। तो बहुत सारी चीजें संगठन में, केंद्रीय मंत्री भेजते किसी नए को संगठन, ऐसा उनके पास प्लान है। देखो ये कल तक मुझे लगता है जब हम और आप इस समय बैठे हो सकता तब तक वो आ जाए सामने, बिल्कुल, क्योंकि 9:30 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक है और उसमें मुहर लगा दी। जो खबरें तो ये आ रही है वो चौंकाने वाले नाम दे रहे, ये भी आ रहा कि तीनों जगह महिलाओं मुख्यमंत्री बना, लेकिन जिस तरह के नामों पर अपन चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल ये संभव। देवदत्त जी, मैंने कहा ना, अटकलों का आसमान खुला है। महिलाओं के नाम आ सकते हैं, ऐसा भी नाम आ सकता है जो विधायक ही ना हो, ऐसा भी आ सकता है कि जो पहली बार का विधायक हो, और ऐसा भी आ सकता है कि जो कोई अधिकारी रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस समय अनुमान के तीर चलाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि रमेश जी, दरअसल बीजेपी ने और हाईकमान ने ये अपनी एक पहचान बना ली है कि वो चौंकाने वाला नाम लेकर आएगी। इस चौंकाने वाले नाम के चलते लोग कुछ भी अनुमान लगा रहे हैं, और किसी का तीर लग गया तो फिर आप समझिए कि वो उसको बताने के लिए कोई उसको चेक नहीं कि भाई मेरा अनुमान सही निकला। लेकिन एक बात ज़रूर मैं आपसे पूछूंगा, भाजपा के भीतर कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ लगाने हाईकमान के पास जाएं? आप देखिए कि इस बार जो सांसद बने उनका जाना तो लाजमी, क्योंकि लोकसभा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन जो सांसद नहीं है वो भी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में ऐसी परंपरा नहीं है कि वहाँ जाके लॉबिंग कर रहे हैं और जाके बताएं, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि अगर कोई विधायक बना तो मंत्री बने, और मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बने। ये ख्वाहिश तो हर किसी की होती है, लेकिन भाजपा में इस तरह की लॉबिंग करने की अपन ने परंपरा कभी देखी नहीं। और दूसरा ये कि बीजेपी इस समय कोई डर में नहीं है कि वो इसलिए बनाएगी कि लोकसभा में उसको दिक्कत पैदा हो जाएगी। इस समय बीजेपी को जो बहुमत मिला है वो पूरे आत्मविश्वास में है, और वो चाहे जिस पर हाथ रख देंगे वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि किसके सर पर हाथ रखेंगे, किसका भाग्य जो है वो प्रबल है, ये चीज़ें हैं। अभी तो मामला भाग्य का है, राजनीतिक गणित गुणा भाग और किसी के ज्ञान विज्ञान का नहीं है कि कोई ऐसा फार्मूला हो जो ये बता पाए कि फला आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है और नहीं बन सकता है। ना कोई ज्योतिषी बता पाएगा, ना किसी जानकार की। आपसे ज़रूर हम पूछना चाहेंगे कि आपका मन क्या कहता है, और आपका दिल क्या बोल रहा है, और आपका दिमाग क्या कह रहा है। यहाँ राघवन जी, दो बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि नेताओं का दिल्ली जाना जी, तो वो नेताओं का दिल्ली जाना कोई आश्चर्य की बात इसलिए मेरी दृष्टि में नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो चूंकि सांसदों को तो जाना ही था, आपने भी कहा कि पार्लियामेंट की बैठक थी। दूसरा संसदीय दल की बैठक थी, तो संसदीय दल में कैलाश विजयवर्गीय भी है, तो उनका जाना भी स्वाभाविक है। और फिर जिस तरीके से चुनाव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, वो प्रत्येक चीज की रिपोर्ट उन्होंने चुनाव प्रचार में भी ली, उम्मीदवारों के चयन में ली, हर छोटी छोटी बात की उन्होंने जानकारी ली। तो ऐसी स्थिति में इस चुनाव को लेकर के अगर उन्होंने किसी को तलब किया होगा या कहा होगा तो रिपोर्ट देने जाना, तो इसको सामान्य इस बार जो कि भाजपा का जो नया तरीका आया है काम करने का, उसमें इन लोगों का दिल्ली जाना स्वाभाविक है। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस तरीके से है, उसमें अगर कोई अपनी लॉबिंग करेगा तो मेरी दृष्टि में फिर उसके नंबर कम ही होंगे। इसलिए भाजपा में कोई लॉबी नहीं करता। हर नेता ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं कार्यकर्ता हूं और जीत जो है वो मोदी जी की है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। हर नेता ने ये दिया, ये बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि नया नाम कौन होगा। मैं संदीप जी और देवदत्त जी दोनों से सहमत हूँ। ये बिल्कुल बात तय है, या तो कंटिन्यू शिवराज ही करेंगे चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, और अगर शिवराज जी को बदला गया तो कोई नया नाम हो सकता है, और जो अभी तक आपके नहीं हो। इसके अलावा एक और बात हो सकती है। भाजपा ने, हालांकि ये बात उनका नारा पहले दिन से है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
लेकिन मुझे जो लग रहा है जिस तरीके से ये जो जाति की राजनीति आ रही है, उस स्थिति में अगर मान लीजिए ओबीसी से अगर मुख्यमंत्री है तो आदिवासी से और जनरल के 2 डिप्टी सीएम, एक आध कोई महिला हो सकती है, तो मान लीजिए आदिवासी महिला बन सकती है या जनरल की कोई महिला बन जाए, तो ये जो डिप्टी सीएम होंगे और सारे क्षेत्रों को ध्यान में रख करके इस बार एक और मुझे लग रहा है कि ये जो 4-5 पद हैं भाजपा में, जैसे विधानसभा अध्यक्ष का है, पार्टी अध्यक्ष का है, मुख्यमंत्री का है या 2 डिप्टी सीएम का है, ये अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग वर्ग के हिसाब से प्रतिनिधित्व होगा। जिस वर्ग का विधानसभा अध्यक्ष होगा तो मुख्यमंत्री अलग वर्ग का होगा, दोनों डिप्टी सीएम अलग होंगे। तो मुझे लग रहा है उसका एक कारण, एक बात कहकर के राघवन जी बात खत्म करता हूं, ये तस्वीर का एक पहलू है कि भाजपा को बम्पर जीत मिली है, 163 सीट मिली, लेकिन 2018 की तुलना में कांग्रेस का वोट बहुत मामूली कम हुआ है, मुश्किल से ½ % पूरा भी नहीं कम हुआ है, और वो भी उस परिस्थिति में कम हुआ है करीब 24 सीटों पर कांग्रेस के विद्रोही मौजूद थे। एक छोटा सा उदाहरण महू का, विद्रोही सेकंड पर है और कांग्रेस उम्मीदवार थर्ड पर है, तो वो जो ½ % का भी लॉस हुआ है वो भाजपा को नहीं मिला, वो उनके विद्रोहियों को गया हुआ। तो ऐसी स्थिति में भाजपा एक एक कदम फूंक फूंक करके उठाएगी, मुख्यमंत्री के चयन में भी, डिप्टी सीएम में भी और विधानसभा अध्यक्ष में भी। इसका मतलब कि भाजपा जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। वो दिख भले रहा है कि 163 सीट आई, लेकिन जो रमेश जी बता रहे हैं कि वोट का परसेंटेज कोई बहुत ज़्यादा कांग्रेस का घटा नहीं है, अगर वो उसको मेंटेन करती है तो लोकसभा में लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह कहा है कि वो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की, और 29 की 29 सीट वो जिताने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। आज वो उस सीट पर गए हैं जहां छिंदवाड़ा में लोकसभा में कांग्रेस जीती है और छिंदवाड़ा में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, तो कह सकते हैं कि वो मिशन लोकसभा में जुट गए। एक बात। दूसरी बात यह कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सीएम की रेस में नहीं है, ना पहले थे ना आज हैं। उसके बाद दूसरा बयान आया है बीडी शर्मा का, उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। तो हो सकता है कि कल तक जितने लोगों के नाम चर्चाओं में हैं, एक एक करके सब ये कह दें कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। ये भी एक पार्टी की रणनीति हो सकती है। और जो रमेश जी ने कहा है कि स्थिति भले ही दिख रही है कि बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी बहुत सोच समझ कर निर्णय करेगी, तो इसका मतलब कि फिर कोई नया नाम ऐसा चौंकाने वाला नहीं आ पाएगा जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई नया नाम आया तो वो लोकसभा में भाजपा को दिक्कत दे सकता है। संदीप जी, मैं आपसे जरूर ये सवाल करूंगा इसके साथ साथ कि अभी तक ये कहा जा रहा था, चुनाव में भी ये बात निकल कर आई थी, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने मिलकर 20 साल काम किया है। जब ये जुमला आया था, एक माने बहुत हल्का सा तर्क आया था कि कांग्रेस में तो रंगा बिल्ला काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा था कि हम तो बहुत सालों से मिलकर काम कर रहे हैं, शिवराज सिंह और मैं तो रंगा बिल्ला की तरह की बात हो रही थी। तो ये जो शिवराज सिंह हटेंगे तो फिर नरेंद्र सिंह तोमर की संभावना ज़्यादा बढ़ती, ये मेरा पत्रकारिता का तजुर्बा बताता है। क्योंकि जोखिम लेने की स्थिति में रमेश जी ने कहा कि भाजपा नहीं लगती है, वो सधा हुआ नाम लेकर आएंगे, क्योंकि नया कोई भी नाम ऐसा होगा तो उसका प्रशासनिक प्रदर्शन, संगठन को साथ लेकर चलना, मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ समन्वय लेकर चलना, फिर अधिकारियों पर नियंत्रण रखना, ये बहुत सारी बात होती है सरकार को चलाने में। तो नया कोई नाम आएगा ऐसी हम कल्पना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा इस पर मुझे संशय है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, हम कितना भी संशय करें, हम कितना भी विचार करें, सोचें, बीजेपी अपने फैसले अपने तरह से लेती है। रमेश जी बैठे हैं, हम लोगों से बहुत बेहतर तरीके से वो संघ को जानते हैं और भाजपा को जानते हैं, लेकिन हम लोग जितना देख पा रहे हैं, बीजेपी किंतु परंतु आगे पीछे का बहुत ज्यादा विश्लेषण करती मुझे नजर नहीं आई। ऐसा आपने को लगता है? मुझे लगता है कि ऐसा लगता है, लेकिन जरूर फैसले सोच समझ के होते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं उनका अपना गणित। हम लोगों का गणित ये है कि शिवराज जी की जगह नरेंद्र सिंह जी की ये खूबियां हैं, प्रहलाद जी की ये खूबियां हैं, उनके लिए कौन से आदमी में क्या खूबियां दिख रही हैं राघवेंद्र जी, उसका अंदाजा हम लोगों को नहीं है जी। वो लोग कई बार, मुझे ये लगता है कि कई बार ये प्रयास करते हैं, समझते हैं लोग कि किसी नए आदमी को लाने से गुटबाजी नहीं रहेगी। क्या बीजेपी में शिवराज जी के अलावा कोई आएगा तो क्या गुटबाजी नहीं रहेगी? इसकी शर्त है क्या कोई? यह तय है कि गुटबाजी नहीं? मुझे यह लगता है कि जितने नेताओं के नाम चल रहे हैं राघवेंद्र जी,
एक नए तरह का द्वंद्व बीजेपी के अंदर शुरू हो जाएगा, जिनकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो नेता हैं वो नेता प्रदेश स्तर के नेता नाम है उनके, लेकिन उनकी हैसियत इलाकाई है। कोई भी राजनेता, मैं कहता हूं कि किसी भी नेता का नाम मैं नहीं ले रहा जी, लेकिन इनमें से शिवराज जी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका पूरे प्रदेश में प्रभाव हो। हम कह सकते हैं कि इस नेता का, इस इलाके का है, वहां भी उसके लोग हैं, लेकिन जैसा शिवराज जी का प्रभाव है वैसा प्रभाव इन नेताओं का नहीं है। और वो बीजेपी के लिए बहुत नई दिशा दे देंगे, मुझे ये नहीं लगता। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी नए चेहरे को लाके इन सारे घोड़ों को दौड़ने के लिए मजबूर कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी के अंदर यह भी आशंका हो सकती है कि एक व्यक्ति को हमने कमान दी, ऐसा नहीं वो सारे घोड़े अलग अलग दिशा में दौड़ जाएं। ये भी एक खतरा रहेगा कहीं ना कहीं, मेरी अपनी ये मान्यता है। घोड़ों की मजाल नहीं कि वो अलग अलग दिशा में दौड़ जाएं, क्योंकि इस सर्कस में जो चलाने वाला है वो बहुत, मुझे लगता है कि उसके पास जो चाबुक है उसमें, उस कहते हैं ना हंटर में करंट भी है, तो वो स्थिति नहीं है मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं में तो नहीं है। क्योंकि जिस ढंग से संगठन में पिछले 5-10 साल से हम देख रहे हैं, बीजेपी में बहुत असंतोष था लेकिन कभी कोई बदलाव नहीं दिखा। तो जी, इसीलिए राघवन जी मैं कह रहा हूं ना कि नया चेहरा आएगा तो इन सबको दौड़ा लोगे आप। नहीं, लेकिन अब बहुत आसान हो जाए। मामला चुनाव का है, वोट का भी है, क्योंकि वोट लेना है आपको 4 महीने बाद, तो वो चेहरा कितना काम करेगा। हालांकि मोदी सब जगह अभी विधानसभा में जितने आए हैं उतना वो लोकसभा में मध्य प्रदेश के लिए वक्त नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तब पूरा देश होगा और फिर उस समय जो इंडी गठबंधन है वो भी पूरी ताकत से लड़ेगा। तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां कैसी बनती, क्या कितना वो मध्य प्रदेश को समय दे पाएंगे, क्योंकि ये हिंदी भाषी राज्य है। और मैं एक चीज़ जोड़ूंगा आखिरी में, आप चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश गुजरात नहीं है, बहुत अलग तासीर का राज्य है। आप देखिए कि शुरू में 2 सूचियाँ आई, वो जरूर अटपटी थी। पहली सूची में हारे हुए लोगों को 39 नाम आए, दूसरी सूची में वो सांसद भी आ गए जिनको पता ही था कि वो प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन जब चौथी सूची आई तो उसमें फिर बहुत सारे ऐसे नाम थे जिसको लगा कि हाईकमान ने कंप्रोमाइज़ किया है। फिर बहुत सारे विधायकों के नाम भी थे और मंत्रियों के नाम भी थे जिनके टिकट कटने की हम सब लोग अटकलें लगा रहे थे। तो ये मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि इसको मिस हैंडल किया तो नतीजे उल्टे भी पड़ सकते हैं। इसलिए चौथी सूची जब आई तो विधायकों के मामले में, प्रत्याशियों के मामले में हाईकमान ने बहुत सधा हुआ कदम उठाया। ये मेरा अपना परसेप्शन है। देवदत्त जी, आपकी इसमें क्या राय है, बहुत संक्षेप में? बिल्कुल, हाईकमान बहुत कुछ सोच विचार कर ही निर्णय लेता है, वो भविष्य देखता है। जब आप देखें योगी को वो लाए थे उत्तर प्रदेश में, तब कोई उनकी बात नहीं कर रहा था। मनोहर खट्टर को लाए थे हरियाणा, कोई बात नहीं कर रहा था। तो वो क्या करते हैं, किसको लाते। और जब 2018 में सरकार गिरी और 1.5 साल बाद आई, तब लोग शिवराज सिंह ही नहीं कह रहे थे 1.5 साल बाद कैबिनेट को फिर से बनाएंगे, उनको बनाया। ऐसे उनके फैसले हैं। वो कहते ना, वो कयास, बस तीर तुक्का नहीं चलने देते। वो तो जो करेंगे तो वो कल पता चलेगा ही, क्योंकि उनके पास अपन सब तरह के निर्णय उनके हैं अपने पास। बिल्कुल। योगी जी का आपने जिक्र किया। योगी के जब दूसरे कार्यकाल की बात कर रहे थे तो रमेश जी, योगी का जो मामला था वो ये था कि बीजेपी ने योगी को बहुत ही आइसोलेट कर दिया है और इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और बहुत सारी बड़ा विरोध है, क्योंकि पहला कार्यकाल बड़ा सख्त था और पार्टी के अंदर ही जो था इनफाइट शुरू हो गई थी। लेकिन हमने देखा कि योगी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि फैसले हमको लगते हैं कि बड़ा नया चौंकाने वाला नाम हो सकता है। आप इलेक्शन में जब जाएंगे तो चौंकाने वाले नाम कम आएंगे। राष्ट्रपति में चौंकाने वाला नाम ला सकते हैं, छोटे राज्यों में आप मनोहर लाल खट्टर को ला सकते हैं, झारखंड में रघुवर दास को ला सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान में आप चौंकाने वाला नाम लाएंगे तो फिर बहुत जोखिम का होगा। फिर वैसे ही है कि आपको कौन सी बॉल पर छक्का मारना है, कई बार उसमें विकेट उड़ भी सकते हैं। क्योंकि रमेश जी ने कहा कि अंतर आधे % का भी नहीं है कांग्रेस का जो वोट घटे हैं। तो स्थिति बहुत दिख तो अच्छी रही है, लेकिन भीतर के खाने की बात करें तो मामला बहुत कसा हुआ, टाइट है। आपकी राय? निश्चित रूप से एक बात अलग है, मैं प्रसंग से हटके, चूंकि आपने योगी जी का नाम लिया है, योगी जी की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आप अगर जानते हो कि योगी जी के गुरु हैं अवैधनाथ जी, और अवैधनाथ जी के गुरु दिग्विजयनाथ जी थे। दिग्विजयनाथ जी वो थे जिन्होंने 1934 में, जब अंग्रेजों का शासन था, अयोध्या में धरना दिया था और दिग्विजयनाथ जी ही के सामने रामलला प्रकट हुए थे और उन्होंने वहां पर संकीर्तन शुरू किया था। तो उस परंपरा में आदित्यनाथ आते हैं
और फिर उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा की है। तो योगी जी का मामला बिल्कुल अलग है, उनको कोई अनदेखा नकार नहीं सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात बिल्कुल अलग है। यहाँ यद्यपि शिवराज जी का जो महत्व है वो पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लाडली लक्ष्मी की नकल करके जो संकल्प पत्र भाजपा का आया, उन्होंने राजस्थान में मातृ वंदना योजना की घोषणा की और जो लाडली लक्ष्मी को जो पैसा है वो वहां घोषणा की। उसी तरीके से महतारी वंदना उन्होंने छत्तीसगढ़ में घोषणा की। इसका अर्थ है या तो शिवराज कंटिन्यू करेंगे, या अगर शिवराज कंटिन्यू नहीं करते तो उनको इन तीनों राज्यों के लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया जा सकता है, क्योंकि शिवराज जी की जो योजनाएं थी उन योजनाओं में से बहुत सारी उठा करके भाजपा के संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ में भी है और राजस्थान में भी है। तो इस प्रकार से या तो बिल्कुल नया नाम होगा, और अगर मेरे अभी तो मुझे लग रहा है कि शिवराज कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं करते हैं कोई नया नाम आता है तो शिवराज जी को तीनों लोकसभा चुनाव में प्रचार की कमान तीनों राज्यों की मिलेगी। बिल्कुल, या तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या फिर मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ कि हो सकता है कि उनसे फ़ोन करके पूछा जाए कि आप किसको पसंद करते हैं। अगर उनको हटाया गया तो ज़रूर हटाने वाले से उसकी पसंद भी पूछी जा सकती है, और उस पर भी बीजेपी का जो नेतृत्व फैसला करेगा। तो या तो शिवराज सिंह या उनकी पसंद, या फिर कोई नया नाम, ये सब बातें निकल कर आई है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका साधुवाद, रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देवदत्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कौन बनेगा करोड़पति का बड़ा सवाल है। उत्तर के लिए चार उत्तर नहीं बल्कि बहुत सारे उत्तर हैं। जिसका तीर तुक्का लग जाए वो तीर माना जाएगा। तो अभी तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।